हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जोशी। आई एम जोशी सिंह एंड आज हम स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। तो देखिए गाइस, फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब कि फोटो से हमारा क्या मतलब है, लाइट। ठीक है। सिंथेसिस माने क्या होता है, मतलब कि कुछ बनाना, कुछ नया फॉर्मेट करना। ठीक है, फॉर्मेशन करना। तो अब देखिए, फोटोसिंथेसिस हम बात कर रहे हैं किसमें, हायर प्लांट के अंदर। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट के अंदर हम बात करें तो प्लांट क्या बनाते हैं, लाइट की प्रेजेंस में प्लांट के थ्रू क्या किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन किया जाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, CO2 एंड वाटर मॉलिक्यूल मिलकर के लाइट एनर्जी का काम करती है। एनर्जी चाहिए होती है इनको फूड बनाने के लिए, तो ये एनर्जी के फॉर्म में क्या होती है इनके पास में, लाइट। सनलाइट जो होती है वहां से एनर्जी लेते हैं और एनर्जी रिसीव करके क्या बनाते हैं, ये ग्लूकोज बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज प्रोड्यूस करेंगे, इसके साथ में बाई प्रोडक्ट क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। वाटर और CO2 मिलकर के क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे और ऑक्सीजन बनाएंगे। अब ये देखिए, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज जो है वो ये अर्थ पर, ठीक है, फूड सोर्स है। ये जो ग्लूकोज है, पूरी जो पृथ्वी है उस पर फूड का सोर्स क्या है, ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज कहाँ से मिल रहा है, हायर प्लांट ने फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी का यूज करके क्या बनाया है, ग्लूकोज बनाया है। इस ग्लूकोज का एक तो किसके लिए यूज किया जाएगा, फूड फॉर्मेशन में यूज किया जाएगा। अब ये फूड का फॉर्मेशन किसने किया है, हायर प्लांट ने। प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या कर रहे हैं, फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिनका हम क्या करते हैं, अपने मतलब कि खाना जो खाते हैं हम इनकी वजह से ही खाते हैं। फोटोसिंथेसिस हम नहीं कर पाते हैं, क्यों, फोटोसिंथेसिस करने के लिए ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। ठीक है, तो एक तो ये क्या करता है, फूड प्रोड्यूस करता है। अर्थ पर फूड का सोर्स किसकी वजह से होता है, फोटोसिंथेसिस की वजह से होता है। सेकंड जो है वो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस थ्रू दी फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या किया जाएगा, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किया जाएगा। अब ये जो ऑक्सीजन है ये क्या काम आ रही है, आप जो रेस्पिरेशन करते हैं, O2 CO2 का एक्सचेंज किया जाता है। विदाउट ऑक्सीजन लाइफ इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या है, हमारे सर्वाइवल के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन इज मच इंपॉर्टेंट। तो जो फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट के अंदर, ये बाई प्रोडक्ट क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और क्या बनाते हैं, ये ग्लूकोज बनाते हैं, खाना बनाते हैं। तो देखिए ये कैसी प्रोसेस है, ये है फिजिको केमिकल प्रोसेस। ठीक है, बुक में आपके में नाम दे रखा है कि फिजिको केमिकल प्रोसेस, फिजिको केमिकल प्रोसेस। तो देखिए, फिजिको केमिकल से क्या मतलब है, यहाँ पर क्या दो चेंजेस देखे जाते हैं। फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है यहाँ पर दो चेंजेस कौन कौन से देखे जाते हैं। फर्स्ट होता है फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, एंड सेकंड होता है इनके पास में केमिकल चेंज। तो फिजिको केमिकल रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, फिजिकल चेंज से हम कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए CO2 क्या है, ये गैस है, और जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस जो ग्लूकोज प्रोड्यूस किया जाता है ये किस में किया जाता है, एक्वस फॉर्म में किया जाता है। एक्वस फॉर्म में क्या किया जाता है इनके थ्रू, ग्लूकोज वाटर में क्या होता है, डिसॉल्व होता है। तो गैस का किसके अंदर हो रहा है, एक्वस फॉर्म में जो चेंजेस है इसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज कहेंगे। एंड केमिकल चेंज क्या है, लाइट एनर्जी या फिर इनऑर्गेनिक जो आयन है ये किस में कन्वर्ट हो गए, इनऑर्गेनिक जो फॉर्म है किस में कन्वर्ट हो गई है, ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या किया जाता है, इनऑर्गेनिक वाटर और CO2 क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिक ग्लूकोज का कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, वाटर और CO2 लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो गए, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो गए। ये क्या है, केमिकल चेंजेस है, केमिकल चेंजेस है। और जो फिजिकल चेंज है यह क्या है, गैस की फॉर्म जो है किस में कन्वर्ट हो गई है, एक्वस फॉर्म के अंदर। इसलिए इसे क्या कहा गया है कि यह क्या है, एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। तो देखिए, ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये लाइन लिखी हुई है बुक के अंदर कि ग्रीन प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या किया जाएगा, वाटर और CO2 क्या प्रोड्यूस करेंगे, कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाएंगे वाइस, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे और बाई प्रोडक्ट क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन।
अगर ये ऑक्सीजन नहीं होगा तो लाइफ जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे हम। यह क्या है, एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है जहाँ पर क्या किया जाता है, लाइट एनर्जी का यूज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या किए जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो रिलीज किए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो रिलीज किए जाएंगे। तो ये क्या है, अल्टीमेटली ऑल जो लिविंग फॉर्म है अर्थ पर, ये किसके ऊपर डिपेंड होती हैं, जितने भी लिविंग हैं ये सनलाइट के ऊपर क्या होते हैं, एनर्जी के लिए डिपेंड होते हैं। तो ऐसे ही प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए सन की लाइट के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कह रही है आपकी बुक, फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, इसके दो रीजन है। फर्स्ट तो यह क्या है, फूड का सोर्स है अर्थ पर, और सेकंड क्या है, ये ऑक्सीजन रिलीज करती है। तो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जाती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू बाय दी ग्रीन प्लांट। ठीक है, ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं और क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं। और सेकंड ये क्या है, फूड का सोर्स है। सेकंड क्या है गाइस, ये फूड का सोर्स है। तो हम कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके अंदर क्या किया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी के अंदर। फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस वेयर लाइट एनर्जी क्या हो जाती है, लाइट एनर्जी चेंज इन केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी गाइस, केमिकल एनर्जी के अंदर लाइट एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है। तो देखिए सनलाइट आई, सनलाइट किस में कन्वर्ट हो गई है, ग्लूकोज क्या है, एनर्जी का सोर्स है। तो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, केमिकल एनर्जी के अंदर। ग्लूकोज हमारे पास में एनर्जी का सोर्स है। ग्लूकोज कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसका हम किसके लिए यूज करते हैं, अपने फूड के लिए यूज करते हैं, खाने में हम ग्लूकोज का यूज करते हैं। तो ये क्या है, एक एनर्जी रिच कंपाउंड है। ठीक है, तो लाइट एनर्जी किस में चेंज हो गई है, केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज हो गई है। तो देखिए फोटोसिंथेसिस के ऊपर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे। इसे ऐसे ही क्या नहीं बना दिया गया है कि इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ग्लूकोज बनता है, स्टार्च बनता है, जो भी बनता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। इसके पीछे ये सब हमें जो बताया गया है, इसके पीछे पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, देन इसको क्या किया गया है, बताया गया है, आपके सामने इसको लाया गया है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए अब हम देखेंगे कि साइंटिस्ट के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे वह एक्सपेरिमेंट कौन कौन से हैं, कि ये प्रूव किया गया कि फोटोसिंथेसिस जो हो रही है इसके अंदर क्या काम किया जाता है। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज होती है, फिजिकल केमिकल चेंजेस होते हैं, या फिर ग्रीन प्लांट जो है वो, या फिर क्लोरोफिल जिनके पास में प्रेजेंट होती है, वहीं पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि देखिए आपकी बुक में क्या दे रखा है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया है क्या देखने के लिए, स्टार्च का फॉर्मेशन। देखिए स्टार्च की बात करते हैं, स्टार्च क्या है, ग्लूकोज जो है वो, ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में क्या बनाते जाएंगे, चेन बनाते जाएंगे ग्लूकोज की। ग्लूकोज के बहुत सारे क्या हैं, या फिर यूनिट ऑफ ग्लूकोज फॉर्म स्टार्च। ठीक है, बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलकर के किस में कन्वर्ट होते हैं, स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं। और ये स्टार्च जो होती है वो स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। प्लांट के पास में जो स्टोर करके रखा जाता है वह क्या होता है, ग्लूकोज होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोरेज फॉर्म होती है ग्लूकोज की वह क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। प्लांट के पास में क्या होता है, स्टार्च होता है। ठीक है, तो स्टार्च के पास में क्या होती है, हाईली क्या होती है, या फिर चेन होती है, मतलब कि ग्लूकोज की क्या होती है, इसके पास में चेन होती है, ग्लूकोज की क्या होती है, चेन होती है। ठीक है, बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं। तो ठीक है, ग्लूकोज से क्या बना है, स्टार्च बना है। तो क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अंदर कोई सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल तो प्रोड्यूस नहीं किया जाता, क्योंकि बहुत सारे क्या बनाए जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज प्रोड्यूस किए जाते हैं, और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट किसके लिए किया गया, यह चेक करने के लिए फॉर स्टार्च फॉर्मेशन। ठीक है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जब वो किसके लिए किया गया है, स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट की हम बात करते हैं तो जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किसके लिए किया गया है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया है फॉर स्टार्च फॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ पर क्या देखा गया है,
पहले एक्सपेरिमेंट में, एंड ये क्या है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर हम बात करेंगे सेकंड एक्सपेरिमेंट की। तो देखिए फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर क्या किया गया है, एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसके अंदर क्या किया गया है, एक वेरीगेटेड लीफ ली गई है, ठीक है। एक कैसी लीफ ली गई है, वेरीगेटेड लीफ ली गई है। तो देखिए आप लीफ बनाएंगे। वेरीगेटेड लीफ से हमारा क्या मतलब है कि ऐसी लीफ जिसके पास में जगह जगह पर कैसे स्पॉट है, मतलब कि कई जगह पर ग्रीन स्पॉट है, कहीं पर जो है वो नहीं है। तो ये जो पोर्शन है हमारे पास में विद क्लोरोफिल वाला पोर्शन है, जहाँ पर क्या है, ग्रीन कलर प्रेजेंट है। बाकी जो पोर्शन है व्हाइट वाला, यहाँ पर क्या नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है या फिर ग्रीन कलर नहीं है। सेकंड कैसी लीफ ली गई है, एक लीफ ली गई है और इसको किससे कवर कर दिया गया है, ब्लैक पेपर से। एक कैसी लीफ ली गई है, इसको आधी जो लीफ है इसको किससे कवर कर दिया है, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया गया, ठीक है। ब्लैक पेपर से कवर कर दिया गया। जब ब्लैक पेपर से इसको कवर कर दिया जाएगा तो यहाँ पर ये जो पोर्शन होगा, इसका कवर्ड पोर्शन होगा, उसमें लाइट की एंट्री नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर लाइट एंटर नहीं कर पाएगी। अब देखिए ये जो ग्रीन कलर वाला पोर्शन है, यहाँ पर क्या होगा, ग्रीन कलर जो है वो फोटोसिंथेसिस करेगा लीफ के पास में। फोटोसिंथेसिस करेगा तो यहाँ पर किसका प्रोडक्शन किया जाएगा, ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज देन क्या बनाएगा, स्टार्च बनाएगा। जबकि यहाँ पर क्या नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो देखिए एक्सपेरिमेंट दिया गया कि ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, फोटोसिंथेसिस जहाँ पर हो रही है, इन्होंने कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन किया है और ये क्या करते हैं, यहाँ से जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, वहाँ पर क्या करने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं, ठीक है, मूव करने लग जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट किया गया। सेकंड यहाँ पर वही एक्सपेरिमेंट कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है और ये वाला पोर्शन जो है वो अनकवर्ड है, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो यहाँ से जो फोटोसिंथेसिस वाला रीजन है, यहाँ से ग्लूकोज बनेगा एंड क्या हो जाएगी, ट्रांसफर होने लग जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ही इसको प्लांट को लाइट के अंदर रखा, लाइट के अंदर रखा तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुई। लेकिन तभी क्या किया इन्होंने, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुई उसके बाद ही यहाँ से निकाल लिया और जो ग्रीन वाला पोर्शन है उसको क्या देखा, ग्रीन वाले पोर्शन को क्या देखा, आयोडीन का टेस्ट करवाया। ग्रीन वाला जो पोर्शन है वहां पर क्या करवाया, आयोडीन टेस्ट। क्योंकि आयोडीन की प्रेजेंस में क्या देता है, जो स्टार्च होता है वह आयोडीन की प्रेजेंस में कैसा कलर देता है, ब्लू और पर्पल कलर प्रोड्यूस करता है। ब्लू और पर्पल कलर प्रोड्यूस करेगा कौन, स्टार्च जो होता है। जब आयोडीन के टेस्ट कराते हैं हम स्टार्च की प्रेजेंस देखने के लिए, तो क्या होगा, जब इस लीफ का सैंपल लिया जाएगा और इसको आयोडीन में डाला जाएगा तो हमें कैसी दिखाई देगी लीफ, कैसी लीफ दिखाई देगी, हमें ग्रीन और पर्पल कलर की लीफ, हमें सॉरी ब्लू और पर्पल कलर की हमें लीफ दिखाई देगी। मतलब कि यहाँ पर स्टार्च जो है वो प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। ऐसे ही यहाँ पर किया गया, जैसे ही क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुई, देन तभी यहाँ से सैंपल लिया गया, ठीक है, तभी यहाँ से ये सैंपल लिया गया। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, यहाँ पर जो कवर्ड पोर्शन है ये अनकवर्ड पोर्शन है, अनकवर्ड पोर्शन है, फोटोसिंथेसिस हुई, यहाँ से क्या हो जाएगा, फूड का ट्रांसफर होने लग जाएगा यदि बहुत देर बाद हम सैंपल देखेंगे तो। लेकिन तुरंत ही जब इसके बाद देखा जाता है कि फोटोसिंथेसिस हुई एंड प्लांट से हम सैंपलिंग करते हैं, यहाँ से देखने के बाद में क्या प्रोड्यूस होगा, ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज किसमें होगा, स्टार्च। मतलब कि स्टार्च का हम जब करेंगे आयोडीन टेस्ट किया जाएगा, आयोडीन टेस्ट किया जाएगा, मतलब कि यहाँ पर क्या है, स्टार्च का प्रोडक्शन किया जा रहा है, स्टार्च जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो देखिए ये क्या किया जा रहा है, आपकी बुक के अंदर क्या बताया गया है कि स्टार्च का फॉर्मेशन देखा गया है। फर्स्ट ली गई है वेरीगेटेड लीफ, या फिर एक लीफ को किससे कवर कर दिया है, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है। इनको लाइट की प्रेजेंस में देखा जाएगा और टेस्ट की जाएगी, इनकी जो लीव्स हैं स्टार्च की चेकिंग की जाएगी कि लीफ के अंदर स्टार्च प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए जब फोटोसिंथेसिस होगी ग्रीन पार्ट के अंदर लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में क्या हुई, फोटोसिंथेसिस हुई, मतलब कि स्टार्च का प्रोडक्शन होगा, स्टार्च बनेगा। जब आयोडीन टेस्ट हम कराएंगे तो हमें कैसा कलर दिखाई देगा, ब्लू और पर्पल कलर हमें दिखाई देता है, ठीक है। और एक और एक्सपेरिमेंट क्या, ये हो गया आपके पास में एक एक्सपेरिमेंट हो गया जिसमें एक तो वेरीगेटेड लीफ ली गई या फिर हाफ लीफ को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया गया। जब ब्लैक पेपर से कवर करेंगे तो ये जो अनकवर्ड रीजन होगा यहाँ पर क्या होगी, फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस प्रेजेंस होगी, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी। और ये जो रीजन है यहाँ पर क्या नहीं होगी, नो फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, सो नो स्टार्च, ठीक है, कोई स्टार्च का प्रोडक्शन नहीं होगा। जब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, चेक करके देखेंगे आयोडीन टेस्ट, तो कोई ब्लू और पर्पल कलर हमें दिखाई नहीं देगा। ऐसे ये जो व्हाइट वाले रीजन है यहाँ पर भी कोई ब्लू और पर्पल कलर हमें दिखाई नहीं देगा। जिस रीजन में फोटोसिंथेसिस हुई है, ग्रीन वाला पोर्शन है जहाँ पर लाइट एनर्जी क्या हो जा रही है, फोटोसिंथेसिस के लिए यूज की जा रही है, वहीं पर क्या होगा, ब्लू और पर्पल कलर हमें दिखाई देगा। मतलब कि एक तो क्या बात हो गई पक्की कि यहाँ पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर स्टार्च का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। ये हमने क्या देख लिया, एक्सपेरिमेंट से हमने देख लिया।
सेकंड हम बात करेंगे, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया है, ये रेस कर दूं, रफ कर दूं। तो देखिए सेकंड एक्सपेरिमेंट की हम बात करते हैं। सेकंड भी स्टार्च का ही यहाँ पर फॉर्मेशन देखा गया है कि स्टार्च बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसमें देखा जाएगा CO2 का इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेकंड एक्सपेरिमेंट की जब हम बात करते हैं आपके, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक टेस्ट ट्यूब ली जाएगी। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या किया जाएगा, ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या किया जाएगा, अंदर जो है वो KOH की एक कॉटन से, मतलब कि KOH से भीगी हुई है कॉटन, उसको रखा जाएगा और लीफ ली जाएगी। ये लीफ यहाँ पर कैसी ली जाती है कि जो आधी जो लीफ होती है वह क्या होती है, आधी लीफ तो इस सैंपल के अंदर मतलब कि ट्यूब के अंदर प्रेजेंस होती है, और आधी जो लीफ होती है यह क्या होती है, आउट होती है, ट्यूब से क्या होती है, बाहर होती है। ठीक है, अब ये जब ट्यूब से बाहर होगी तो यहाँ पर क्या प्रेजेंस होगी, लाइट की प्रेजेंस में। लाइट की प्रेजेंस में क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करेगी, मतलब कि यहाँ पर क्या होगी, फोटोसिंथेसिस होगी, कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पर क्या देखा गया है, CO2 की रिक्वायरमेंट देखी गई है। ठीक है, फर्स्ट तो हमने क्या देखा था, स्टार्च प्रेजेंस होता है कि नहीं, CO2 की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो ये जो है एनवायरनमेंट में बाहर की साइड में लीफ प्रेजेंट है, बाहर एनवायरनमेंट में क्या है, CO2 है। लेकिन जो ट्यूब के अंदर जो वाला रीजन है, यहाँ पर KOH प्रेजेंट है, तो जो CO2 होगी वह KOH के द्वारा क्या कर ली जाएगी, अपटेक कर ली जाएगी। मतलब कि अब जो ट्यूब वाला रीजन है यहाँ पर क्या हो गई, एब्सेंट हो गई KOH। अब जब यहाँ पर KOH नहीं होगी तो नो फोटोसिंथेसिस, KOH की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो देखिए एक पार्ट को ट्यूब के अंदर रखा गया है जिसमें कुछ KOH को रखा है, ठीक है, जबकि दूसरा जो पार्ट है वह क्या है, एयर के अंदर है। ये जो सेटअप है यहाँ पर क्या है, लाइट दी जाएगी कुछ टाइम के लिए, तो देखा जाएगा स्टार्च जो है वो बाद में दोनों लीफ के अंदर, तो हम क्या देखेंगे कि क्या देखेंगे, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, मतलब कि नो स्टार्च। ठीक है, कोई स्टार्च का प्रोडक्शन नहीं होगा, जबकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी, स्टार्च क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। KOH की प्रेजेंस में क्या होगा, ये CO2 का लेवल डाउन हो गया, KOH के साथ में CO2 ने रिएक्शन कर ली। ठीक है, अब ट्यूब के अंदर बिल्कुल भी CO2 नहीं है, मतलब कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा। आउट ऑफ ट्यूब क्या है, CO2 प्रेजेंस है, ठीक है, लाइट भी प्रेजेंट है, सब कुछ यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। तो यही जो सेकंड एक्सपेरिमेंट किया गया है, जिसमें हाफ लीफ को ट्यूब के अंदर रखा गया है और आधी लीफ कहाँ है, बाहर है। तो जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर कुछ KOH की कॉटन रखी हुई है, भिगोई हुई, जबकि जो दूसरा पार्ट है वह कहाँ है, एयर के अंदर है। और देन इसको क्या किया जाएगा, सेटअप को कहाँ पर रखी जाएगी, लाइट के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, अब स्टार्च का प्रोडक्शन देखा जाएगा तो कौन सी जगह स्टार्च प्रोड्यूस होगा, जो बाहर है, बाहर वाला रीजन है वहां पर स्टार्च का प्रोडक्शन होगा, जबकि जो इनर रीजन है उसके अंदर स्टार्च प्रोड्यूस नहीं होगा। अंदर वाला रीजन है वहां पर क्या नहीं होगा, स्टार्च का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो हम क्या देख सकते हैं कि लीफ जो है वो पॉजिटिव कौन सी होगी, स्टार्च। जो बाहर वाली लीफ है वह क्या होगी, स्टार्च के लिए पॉजिटिव होगी, क्योंकि वहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस है। तो हम क्या कह सकते हैं कि CO2 जो है वो रिक्वायर होती है। तो CO2 क्या होती है, CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर दी फोटोसिंथेसिस। तो CO2 की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए CO2 जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट देखेंगे हम, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखा KOH की प्रेजेंस में क्या होगा, CO2 एब्सेंस हो जाएगी। सो जो इनर वाला पोर्शन होगा वहां पर क्या नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी और स्टार्च का प्रोडक्शन नहीं होगा। जबकि जो लीफ एक्सपोज होगी बाहर वाले रीजन में, वहां पर क्या होगा, लाइट की प्रेजेंस में, CO2 की प्रेजेंस में क्या करेगी, स्टार्च का प्रोडक्शन करेगी। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, हिस्ट्री देखेंगे इस चैप्टर की फोटोसिंथेसिस की कि क्या क्या किए गए हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे जोसेफ प्रिस्टले की। ठीक है, प्रिस्टले साइंटिस्ट थे, इन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, इनकी जो 1733 से 1804। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, इन्होंने अपने सेटअप में लिया था, फर्स्ट तो लिया था एक बेल जार लिया था। ठीक है, एक तो इन्होंने क्या लिया था, बेल जार लिया, और सेकंड इन्होंने क्या लिया, माउस लिया। ठीक है, और थर्ड जो इन्होंने क्या लिया, एक मोमबत्ती को लिया है ना। इन्होंने किसका यूज किया, बर्निंग कैंडल का यूज किया, जलती हुई मोमबत्ती ली,
तो देखिए इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ये हो गया एक बेल जार। इस बेल जार के अंदर इन्होंने एक तो क्या रखा, चूहा रखा है ना। चूहा कैसे बनाऊँ मैं, ऐसे ही बना देती हूँ। ठीक है, ये हो गया एक चूहा, मूंछ हो गई है इसकी। ये चूहा लिया और एक क्या लिया इन्होंने, बर्निंग कैंडल ली है ना। अब ये क्या है, माइस अलम क्या है, अलाइव है, जीवित है। ठीक है, सेकंड क्या ली इन्होंने, एक बर्निंग कैंडल ली। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा, अब देखिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो थोड़ी देर के लिए तो ये दोनों क्या लिए, प्रिस्ले ने एक्सपेरिमेंट किया, मोमबत्ती जल रही है आराम से, और ये माइस भी क्या है, जो चूहा है यह भी क्या है, जीवित है। ठीक है, अभी इसकी डेथ नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने जैसे ही रखा तो थोड़ी देर के लिए तो क्या होगा, क्योंकि जो एनवायरनमेंट में इनके बीच में जो ऑक्सीजन है, यहाँ पर एयर है, वह अभी क्या है, थोड़ी प्योरीफाइड है। लेकिन जैसे ही ये माइस क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा तो यहाँ से क्या होगी, CO2 रिलीज हो रही है, यहाँ पर भी क्या हो रही है, CO2 रिलीज हो रही है। सो एनवायरमेंट में अब ये जो क्या है, बेल जार के अंदर का जो एनवायरमेंट है, ये जो एयर है वह क्या होगी, प्यूरिफाइड नहीं होगी। एयर के अंदर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लेस हो जाएगी और CO2 का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। ऑक्सीजन कम हो गई, CO2 क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब बाद में क्या देखा जाएगा कि ये जो माइस है यह क्या हो जाएगी, इसकी डेथ हो जाएगी। आफ्टर सम टाइम जो माइस है बेचारा क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी इसकी। और जो बर्निंग कैंडल है यह भी क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो जो कैंडल है, कैंडल जल रही है, ये भी क्या हो गई, बुझ गई है। कैंडल जो है वो ये भी बुझ गई है। ठीक है, और जो माइस है बेचारा ये भी क्या हो गया है, ये भी मृत हो गया। ठीक है, इसकी भी डेथ हो गई और ये भी क्या नहीं है, कैंडल भी क्या हो गई, स्टॉप हो गई। ये भी बुझ गई है, ये भी नहीं जल रही है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यहाँ पर एनवायरनमेंट में क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। सो माइस भी क्या हो गया, डेथ हो गया। और जो बर्निंग कैंडल है इन्होंने क्या हो गई, ये भी जलती हुई क्या हो गई है, बंद हो गई है, बुझ गई है। अब प्रिस्ले ने एक और सेकंड एक्सपेरिमेंट किया। सेकंड जो एक और एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या लिया, एक मिंट प्लांट को लिया। ये सारा जो सेटअप है ऐसा का ऐसा ही रहा। इसके साथ एक और क्या कर लिया इन्होंने, एक मिंट प्लांट ऐड कर दिया। तो देखिए मिंट प्लांट के ऐड करने पर क्या हुआ, मिंट प्लांट को जब ऐड किया गया बेल जार के अंदर, मिंट प्लांट जो है वो ऐड किया गया, तो इसके अंदर क्या हुआ, तो देखिए ये क्या है, मिंट प्लांट लिया इन्होंने। ठीक है, एंड ये क्या है, बर्निंग कैंडल है। यहाँ तक कोई दिक्कत, बर्निंग कैंडल हो गई, मिंट प्लांट हो गया, एंड ये क्या हो गया हमारा, माउस। ठीक है, अभी हम चूहा बनाएंगे। ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, सो हंसना मत। ओके, ये हो गया चूहा। मुझे इसकी लंबी कर देते हैं ना। ये हो गया चूहा। अभी ये क्या है, जिंदा है, लेकिन जब कुछ समय के बाद देखा, ये हो गया, यहाँ बना दूं D। ठीक है, छोटा सा बना देती हूँ। जब बाद में देखा मिंट प्लांट की प्रेजेंस में, आराम से मिंट प्लांट अपना क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है इनको आराम से। ठीक है, मजे से। अब ये बेल जार के अंदर भी ना तो क्या हुआ, ये जो माइस है ना तो इसकी डेथ हुई, ना तो इसकी डेथ हुई, ये भी क्या है, अलाइव है ना, और ना ही ये कैंडल बुझी। तो देखिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट प्रिस्ले ने क्या किया, एक ये लिया बेल जार। बेल जार के अंदर इन्होंने चूहे को रखा और एक मोमबत्ती को रखा। मोमबत्ती को जला करके रखा, तो कुछ टाइम तो ये जले, लेकिन कुछ समय के बाद क्या हो गया, चूहे की मृत्यु हो गई और जो मोमबत्ती वो जल रही थी वह भी क्या हो गई, बुझ गई। तो ऐसा क्यों हुआ भाई, इन्होंने फिर बाद में क्या किया, मिंट प्लांट का यूज किया। मिंट प्लांट जब यहाँ पर रखा तो चूहा भी जिंदा रहा, मोमबत्ती भी जलती रही। बाद में देखा
मिंट प्लांट की प्रेजेंस में तब भी मोमबत्ती जलती रही और चूहा भी जिंदा रहा। तो इस बात से इन्होंने क्या देखा कि जो एयर है ग्रोथ के लिए ग्रीन प्लांट के लिए वह क्या होती है, रोल देखा है, एयर का रोल देखा है ग्रीन प्लांट, मतलब कि जो एयर का प्योरिफिकेशन है या फिर ग्रीन प्लांट की प्रेजेंस में, ग्रीन प्लांट की प्रेजेंस में ये क्या हो रही है, आराम से इनकी भी डेथ नहीं हुई, एयर भी क्या नहीं हुई, इम्प्योर नहीं हुई, क्योंकि प्योरिटी जो है वो एयर की इंक्रीज हुई। क्यों हुई भाई, इसने क्या की, लीफ जो प्लांट है इसने क्या की, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के थ्रू इसने क्या रिलीज किया, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किया, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किया। अब देखिए ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किया, जो माइस है यह क्या कर रहा है, CO2 रिलीज करेगा, CO2 रिलीज करेगा, और जो प्लांट है, मिंट प्लांट है, यह CO2 का क्या करेगा, वापस से फिक्स करेगा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू, तो अगेन ऑक्सीजन का रिलीज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया है, जो प्लांट के अंदर, प्लांट का जो रोल देखा गया है एयर के अंदर, एयर के जो प्योरिफिकेशन है प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इसका रोल देखा गया है। तो एक्सपेरिमेंट देखा गया, इन्होंने क्या देखा, ऑक्सीजन जो है वो डिस्कवर की 1774 में, प्रिस्ले ने 1774 में क्या की, ऑक्सीजन का डिस्कवर किया। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो डिस्कवर किसने की, जोसेफ प्रिस्टले ने क्या की, ऑक्सीजन डिस्कवर की। तो देखिए प्रिस्टले ने क्या देखा कि जलती हुई जो कैंडल है जब इसको रखा जाएगा एक बंद जार के अंदर तो वह क्या हो जाती है, एक्सटिंग्विश्ड, मतलब कि जल्दी ही बुझ जाती है। और सिमिलरली एक माउस को जब रखा गया क्लोज स्पेस के अंदर तो वह भी सफोकेशन के थ्रू, दम घुटने के थ्रू क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो इन्होंने क्या देखा कि जो बर्निंग कैंडल और जो एनिमल है वह ब्रीथ कर रहे हैं एयर में, तो बाद में क्या होता है, दोनों जो एयर डैमेज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही क्या रिलीज कर रहे हैं, बाहर ऑक्सीजन निकाल रहे हैं। तो एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी एयर के पास में ऑक्सीजन थी वह क्या हो गई, कम हो गई। तो CO2 की कंसंट्रेशन क्या होने लग जाएगी, इंक्रीज होने लग जाएगी। जब CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो क्या होगा, इनकी डेथ होगी। तो इन्होंने बाद में क्या किया, प्रिस्टले ने मिंट प्लांट का यूज किया बेल जार के अंदर। तो इन्होंने क्या देखा कि जो माउस है वह भी सर्वाइव कर रहा है और जो कैंडल है यह भी क्या हो रही है, कंटिन्यू जल रही है, बर्न कर रही है। ठीक है, तो प्रिस्टले की हाइपोथेसिस क्या बताती है कि जो प्लांट हैं यह क्या करते हैं, रिस्टोर करते हैं एयर को। मतलब कि जो प्लांट है इसने क्या की, ऑक्सीजन रिलीज की, प्लांट ने ऑक्सीजन रिलीज की। ऑक्सीजन के रिलीज होने से क्या हुआ, एयर की जो इम्प्योरीफाई हो गई थी, एयर में वापस से क्या हो गई है, प्योरीफाई हो गई है। क्योंकि इन्होंने जब क्या किया है, यहाँ पर क्या हो गई है, एयर जो है वो इम्प्योरीफाई हो गई है, इम्प्योर। ठीक है, अब ये एयर इम्प्योर है, लेकिन प्लांट ने या फिर मिंट प्लांट क्या करता है, मिंट प्लांट क्या करता है, प्योरीफाई दी एयर। जब एयर प्योरीफाई की जाएगी मतलब कि इसके पास में क्या प्रेजेंट है, एयर के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट रिसाइकल किया जा रहा है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन रिलीज होगी एंड जो माइस है यह क्या रिलीज कर रहा है, CO2 रिलीज कर रहा है। तो ये साइकिलिंग होती रहेगी, CO2 और ऑक्सीजन को क्या किया जाएगा, एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज किया जाएगा। CO2 को फोटोसिंथेसिस के थ्रू फिक्स किया जाएगा एंड ऑक्सीजन रिलीज की जाएगी। तो एयर की जो है वो इम्प्योरिटी व इंक्रीज नहीं होने दी जाएगी। सो पिछले के एक्सपेरिमेंट से क्या कह सकते हैं कि जो प्लांट हैं यह क्या करते हैं, रिस्टोर करते हैं एयर को। ब्रीथिंग एनिमल और जो है वो बर्निंग कैंडल है यह क्या करते हैं, इम्प्योरिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज नहीं करते हैं। तो पिछले ने बाद में क्या देखा, एक्सपेरिमेंट किया, जो इन्होंने क्या बताया कि जो कैंडल है कुछ दिनों के लिए, अब देखिए सिमिलर जो सेटअप है, अब देखिए पिछले का एक्सपेरिमेंट हो गया। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, इंडियन हाउस की। ठीक है, इंडियन हाउस ने जो है वो प्रिस्टले की तरह ही एक्सपेरिमेंट किया। ये आपको यहाँ पर कोई दिक्कत, प्रिस्टले का वर्ग देखा गया है 1733 से 1804 के बीच में। इन्होंने 1774 में किसकी डिस्कवर किया, ऑक्सीजन को डिस्कवर किया। तो इन्होंने क्या देखा है कि प्लांट का क्या रोल होता है एयर की प्योरिफिकेशन के अंदर, और ये जो एयर होती है यह क्या होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो इन्होंने क्या देखा, एक बेलजार के अंदर जब बेलजार को रखा जाएगा तो अंदर वाला स्पेस होगा वह क्लोज हो जाएगा, एक्सचेंज नहीं होगा बाहर वाले स्पेस से। ठीक है, तो जब इन्होंने रखा, जलती हुई कैंडल रखी और क्या हुआ, एक माउस को रखा, तो ये दोनों कुछ समय के बाद क्या हो जाती है, कैंडल बुझ जाती है और माउस जो है वो सफोकेशन के थ्रू, दम घुटने से क्या हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है। लेकिन जब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में एक मिंट प्लांट को ऐड किया तो इन्होंने देखा कि माइस भी सर्वाइव कर रहा है और क्या है, प्लांट भी जो मोमबत्ती है वह भी क्या नहीं है, बर्न करने लग रही है, बाकायदा स्टॉप नहीं हुई है। तो इन्होंने क्या देखा कि जो प्योरीफाई है, जो मिंट प्लांट है इसका किसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है, एयर के प्योरिफिकेशन के अंदर इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। सेकंड हम बात करेंगे जोसेफ की, सेकंड हम बात करेंगे इंडियन हाउस की। ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
पिछले के एक्सपेरिमेंट के बाद हम देखेंगे किसका, इंगेन हाउस का एक्सपेरिमेंट। तो देखिए इंगेन हाउस ने भी किसका देखा, ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने भी, सेम सेटअप लिया जो पिछले का था, बेल जार लिया, माउस लिया, कैंडल ली, ठीक है, मिंट प्लांट लिया। तो इन्होंने क्या देखा कि जब प्लांट को लाइट में रखा जाता है तो फोटोसिंथेसिस होगी, और जब डार्क में रखा जाएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ये मोमबत्ती क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, एंड प्लांट भी क्या नहीं कर पाएंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। तो देखिए हम बात करते हैं जैन इंगेन हाउस की। जैन इंगेन हाउस की हम बात करते हैं तो जैन इंगेन हाउस ने क्या किया, जैन इंगेन हाउस ने 1730 से 1799, तो जैन इंगेन हाउस का जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर क्या देखा गया है कि ये जो है वो पिछले के एक्सपेरिमेंट को इन्होंने देखा। तो यहाँ पर इन्होंने भी क्या किया, यूज प्रिस्ले सेटअप, प्रिस्ले को सेटअप को यूज किया इन्होंने, वही बेल जार, माउस, बर्निंग कैंडल, बर्निंग कैंडल के साथ में इन्होंने किसका यूज किया, मिंट प्लांट का यूज किया, ठीक है। अब इन्होंने क्या देखा, ये पूरा जो सेटअप है, जब इस सेटअप को कहाँ रखा जाएगा, जब सेटअप को इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ये जो सेटअप है प्लेस्ड इन डार्क एंड इन लाइट, लाइट में और डार्क में इन्होंने क्या किया, क्या देखा इन्होंने, सनलाइट के प्रेजेंस देखा कि जो जब रखा जाता है डार्क में, और फिर देखा इन्होंने लाइट में रखा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा कि जो सनलाइट होती है वह क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है ब्रीथिंग के लिए, बर्निंग कैंडल के जलने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि जो सनलाइट है मच इम्पोर्टेंट फॉर ब्रीथिंग ऑफ एनिमल एंड बर्निंग ऑफ कैंडल। अब भाई सीधी सी बात है ये तो, क्योंकि जो मिंट प्लांट है, मिंट प्लांट क्या करेगा, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या बनाएगा, ये ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा और क्या बनाएगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। तो फोटोसिंथेसिस की से रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर क्या है, सनलाइट इंपॉर्टेंट है। जब ऑक्सीजन रिलीज होगी तो जो कैंडल है जल रही है इसको भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, और जो माउस है इसको भी सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो ऑक्सीजन किससे बनेगी, मिंट प्लांट से। मिंट प्लांट कहाँ से बनाएगा, लाइट की प्रेजेंस में। इसलिए कहा गया है कि जो सनलाइट है, जब डार्क में देखा गया है सेटअप को, तो वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, एंड वही क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, कैंडल जो है वो बुझ जाती है। लेकिन जब यही एक्सपेरिमेंट लाइट के अंदर देखा गया तो माइस भी जिंदा रहता है और कैंडल भी स्टॉप नहीं होती है, वह भी क्या करती रहती है, बर्न करती रहती है, ठीक है। ये रफ करती हूँ। इसके बाद जो है वो जोसेफ जो क्या है, जो इंगेन हाउस, इंगेन हाउस ने एक और जो एक्सपेरिमेंट किया है, इन्होंने क्या लिया, एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट मतलब कि जो जल के अंदर रहते हैं, ऐसे प्लांट को लिया। तो यहाँ पर इन्होंने हाइड्रला का यूज किया था, एक्वेटिक प्लांट का। वहां पर इन्होंने क्या देखा कि जब हाई लाइट इंटेंसिटी दी जाती है जल में रहने वाले प्लांट को, तो देखा कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा तो जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वह बुलबुले बनेंगे। जहां पर ऑक्सीजन की सिंथेसिस ज़्यादा होगी वहां पर जो है वो बुलबुले, पानी के बुलबुले दिखाई देंगे। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, एक्वेटिक प्लांट का यूज़ किया ताकि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन देख सके। तो देखिए इन्होंने क्या देखा, बबल्स को देखा, ऑक्सीजन के बबल्स देखे। एक्वेटिक प्लांट को जब बहुत ज़्यादा लाइट दी गई तो बबल्स का फॉर्मेशन होता है, जो ग्रीन पार्ट होगा जहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। और इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जो बबल होते हैं यह क्या होते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उठते हैं, ऑक्सीजन की वजह से ये बबल बनते हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, वहां से ही ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो देखिए इंगेन हाउस ने क्या देखा, इंगेन हाउस ने क्या बताया कि जो ग्रीन पार्ट होता है वही क्या होता है, ग्रीन पार्ट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में। इन्होंने क्या बताया कि जो ग्रीन पार्ट है प्लांट का वह क्या करता है, रिलीज करता है। ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट रिलीज ऑक्सीजन,
देखिए ग्रीन पार्ट कैसे रिलीज करेगा, इन्होंने क्या लिया, एक एक्वेटिक प्लांट जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है, ये है एक्वेटिक प्लांट, ठीक है, ये क्या है नीचे वाटर है। तो इन्होंने क्या किया, जो एक्वेटिक प्लांट है ब्राइट रीजन, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने जैसे कि ये पर्टिकुलर रीजन है, यहाँ पर हाई लाइट इंटेंसिटी दी इन्होंने, ठीक है, हाई लाइट इंटेंसिटी। जब ज़्यादा लाइट दी जाएगी तो मतलब कि फोटोसिंथेसिस रेट कैसी होगी, हाई होगी, एंड ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी कैसा होगा, ऑक्सीजन प्रोडक्शन रेट भी कैसी होगी गाइस, हाई होगी। जब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के थ्रू फोटोसिंथेसिस यहाँ पर ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पर पानी के कैसे दिखाई देंगे, बुलबुले उठेंगे, ठीक है, बबल्स उठेंगे पानी के, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन की रेट हाई होगी तो हमें क्या दिखाई देंगे, यहाँ पर इन्होंने आइडेंटिफाई किया बबल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस, ठीक है, बबल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस। सो वी कैन से ग्रीन पार्ट of plant रिलीज ऑक्सीजन। सो हम क्या कह सकते हैं कि जो ग्रीन पार्ट होते हैं प्लांट के वह क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो देखिए जेन इंगेनहाउस ने क्या किया, एक और सेकंड एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या देखा एक्सपेरिमेंट के अंदर कि जो सनलाइट होती है, सनलाइट जब एक्वेटिक प्लांट के ऊपर डाली जाती है तो स्मॉल जो बबल्स होते हैं वह क्या बन जाते हैं, ग्रीन पार्ट जो है वो प्लांट के वहां पर चारों ओर क्या बन जाएंगे, बबल्स बन जाएंगे। ये जो ग्रीन पार्ट है प्लांट के, जब लाइट डाली जाएगी तो यहाँ पर क्या होने लग जाएंगे, बहुत ज्यादा बबल्स, पानी के जो बुलबुले उठने लग जाएंगे। अब ये बबल्स क्यों बन रहे हैं, ये बन रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो यह क्या है, ग्रीन पार्ट जो है वो प्लांट के वे क्या करते हैं, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं। ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होती है, प्लांट के ग्रीन पार्ट से, ठीक है। सेकंड हम बात करेंगे जूलियस वॉन सेक्स के एक्सपेरिमेंट की, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए ये किसका हो गया एक्सपेरिमेंट, इंगेनहाउस का एक्सपेरिमेंट हो गया है कंप्लीट। इंगेनहाउस ने क्या किया, एक तो पिछले वाले एक्सपेरिमेंट को यूज किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो सेटअप था उसको एक तो डार्क प्लेस में रखा एंड लाइट प्लेस में रखा। जब लाइट प्लेस में रखा तो क्या होंगे, अलाइव करेगा माउस एंड कैंडल भी क्या करेगी, बुझेगी नहीं, ठीक है, कैंडल भी बुझेगी नहीं। और जब लाइट नहीं बुझेगी, इन्होंने क्या देखा, जब डार्क वाले रीजन के अंदर देखा तो वहां पर क्या हो जाती है, लाइट की एब्सेंस में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। सेकंड इन्होंने किसका एक्सपेरिमेंट किया कि जो ग्रीन वाला रीजन होता है एक्वेटिक प्लांट के अंदर, वहां पर जब हाई लाइट इंटेंसिटी दी जाती है देन क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो बबल्स की फॉर्म में रिलीज होती है। तो ग्रीन जो एरिया होता है उसके चारों ओर क्या दिखाई देते हैं, बबल्स दिखाई देते हैं, मतलब कि वहां पर फोटोसिंथेसिस हो रही है। सेकंड हम बात करेंगे किसकी, वॉन सेक्स का एक्सपेरिमेंट है, जूलियस वॉन सेक्स, ठीक है, जूलियस वॉन सेक्स एक्सपेरिमेंट की हम बात करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है, जूलियस वॉन सेक्स ने बोला है कि जब प्लांट होते हैं या ग्रो करते हैं तो प्लांट के प्रोडक्शन क्या करते हैं, ग्लूकोज का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। जूलियस वॉन सेक्स ने क्या बोला है, ग्लूकोज प्रोड्यूस बाय द प्लांट, ग्लूकोज का प्रोडक्शन किया जाता है। अब ये ग्लूकोज किससे बनेगा भाई, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्लोरोफिल पिगमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ होता है, प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए बुक के अंदर क्या दे रखा है कि जो ग्लूकोज का प्रोडक्शन कब होगा, जब प्लांट ग्रो करते हैं, ठीक है। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज को किसकी फॉर्म में रखा जाता है, ग्लूकोज जो है वो स्टोर होता है इन स्टार्च फॉर्म, ठीक है। ग्लूकोज को किसकी फॉर्म में स्टोर करके रखा जाएगा, स्टार्च की फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर करके रखा जाएगा। तो इन्होंने क्या देखा कि जो ग्रीन कलर होता है प्लांट के अंदर वह कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट के पास में जो ग्रीन कलर होता है वह क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होगा। एंड फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या किया जाता है, ग्लूकोज का प्रोडक्शन किया जाता है। ग्लूकोज किस फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। इसके बाद अब हम क्या देखेंगे, TW एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट देखेंगे। ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंगलमैन ने क्या किया गाइस, इन्होंने क्या लिया, एक प्रिज्म लिया, ठीक है, और फिलामेंटस एल्गी क्लेडोफोरा का यूज किया। फिलामेंटस एल्गी क्लेडोफोरा
एंड प्रिज्म का इन्होंने यूज किया। तो एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा क्या है, अच्छा है। इसको बात करते हैं हम टी डब्ल्यू एंगलमैन, ठीक है। टी डब्ल्यू एंगलमैन ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया, इन्होंने एक लिया प्रिज्म। जब इन्होंने इस प्रिज्म में से लाइट निकाली, ठीक है, और एक इन्होंने क्या लिया, सेकंड इन्होंने क्या लिया, ये हो गया क्लेडोफोरा फिलामेंटस एल्गी, क्लेडोफोरा फिलामेंटस एल्गी, ये हो गई, ठीक है, ये हो गया क्लेडोफोरा। इसके साथ इन्होंने क्या लिया, इसके साथ ये जो मीडियम है यहाँ पर इन्होंने किसका यूज किया, एक्वेटिक। इस मीडियम के अंदर इन्होंने क्या किया, एक्वेटिक किसका यूज किया, सॉरी एरोबिक बैक्टीरिया का इन्होंने यूज किया। यहाँ पर ये जो मीडियम है यहाँ पर क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है। एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ये क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया मतलब कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन के लिए, मतलब कि जो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, जहाँ पर ऑक्सीजन होगी, जिन्हें सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। जब सनलाइट डाली जाती है प्रिज्म में से निकाल करके, तो ये जो प्रिज्म है यह कहाँ डिवाइड हो जाता है, रेड लाइट, यहाँ पर क्या होगा, रेड रीजन होगा लाइट का, और यहाँ पर क्या होगा, ब्लू रीजन होगा, ठीक है, रेड और ब्लू रीजन। तो इन्होंने क्या देखा कि जो रेड और ब्लू रीजन होता है वहां पर क्या होती है, बहुत ज्यादा रेड और जो ब्लू रीजन होता है वहां पर क्या होती है, एरोबिक जो बैक्टीरिया हैं उनका जो अमाउंट है, एरोबिक बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन रेड और जो ब्लू रीजन होता है वहां पर क्या होती है गाइस, ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, रेड रीजन है, ये वाला क्या है, रेड रीजन है, ठीक है, और ये वाला है ब्लू रीजन। तो इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर सारे के सारे एरोबिक बैक्टीरिया कहाँ हैं, यहाँ पर प्रेजेंट है। मतलब कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, रेड रीजन पर और ब्लू रीजन पर ऑक्सीजन बन रहा है। मतलब कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है, और फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है मतलब कि स्टार्च का प्रोडक्शन कौन सी प्रेजेंस में हो रहा है, रेड और जो ब्लू लाइट है इनकी प्रेजेंस में स्टार्च का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए एंगलमैन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने एक प्रिज्म का यूज किया और प्रिज्म में से इन्होंने लाइट को निकाला। जब इन्होंने लाइट को प्रिज्म में से निकाला तो इन्होंने किसका यूज किया, एक तो ग्रीन एल्गी है, ये क्या है, ग्रीन एल्गी, ठीक है, ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा, ठीक है, ये हो गई ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा। और ये जो ग्रीन कलर के हैं ये क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया। मतलब कि अब ये एरोबिक बैक्टीरिया का अमाउंट यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब कि रेड रीजन और ब्लू रीजन पर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन रेट क्या है, ज़्यादा है। तो देखिए क्लेडोफोरा का यूज़ किया और इसमें एरोबिक बैक्टीरिया को डाल दिया इन्होंने। एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, डिटेक्ट करेंगे कि जहाँ पर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है तो इन्होंने क्या देखा, तो ब्लू और जो रेड रीजन होता है स्पेक्ट्रम में से जब लाइट निकाली गई तो रेड रीजन और ब्लू रीजन के अंदर ये लाइट डिवाइड हुई। तो इन्होंने क्या देखा कि जो रेड रीजन है वहां पर एरोबिक जो बैक्टीरिया है इनका नंबर ज़्यादा है, और जो ब्लू रीजन है वहां पर भी एरोबिक बैक्टीरिया का नंबर ज़्यादा है। तो उन्होंने क्या देखा, ऑक्सीजन का एवोल्यूशन कहाँ पर है, ऊपर और जो नीचे, जहाँ पर ब्लू और रेड रीजन है वहां पर ऑक्सीजन का एवोल्यूशन ज़्यादा हुआ है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम इन्होंने निकाला, डिस्क्राइब किया, इन्होंने क्या देखा, ऑक्सीजन का एवोल्यूशन देखा, ठीक है। देखिए इन्होंने क्या देखा, ऑक्सीजन का एवोल्यूशन इन्होंने देखा, और यहाँ से एक्शन स्पेक्ट्रा इन्होंने देखा। तो देखिए ये जा रही है लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कहाँ पर ज़्यादा है, ये जो दो रीजन है, रेड रीजन और ब्लू रीजन, इन दो रीजन पर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन क्या है, ज़्यादा है। ये क्या है, ऑक्सीजन का अमाउंट है, यहाँ पर इन दो रीजन पर क्या है, ऑक्सीजन का स्पेक्ट्रम ज़्यादा है, ऑक्सीजन का जो अमाउंट है ज़्यादा है। ये हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर लाइट इंटेंसिटी डाली जा रही है, लाइट है, ठीक है, लाइट स्पेक्ट्रम या फिर लाइट इंटेंसिटी की हम बात कर रहे हैं। तो रेड जो रीजन होता है लाइट का, ब्लू रीजन होता है, वहां पर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। देन एरोबिक जो बैक्टीरिया है ये इस रीजन को डिटेक्ट करते हैं, इस रीजन को क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, ठीक है गाइस। ये सारे क्या हो गए, एक्सपेरिमेंट अब कंप्लीट हो गए। एक सेकंड एक्सपेरिमेंट किसका रह रहा है, लास्ट एक्सपेरिमेंट है वॉन नील का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसके बाद फिर हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या है नेक्स्ट अगली वीडियो के अंदर। तो देखिए ये इसका एक्सपेरिमेंट का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद देखेंगे वॉन नील का एक्सपेरिमेंट।
देखिए एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया। इन्होंने किसका यूज किया, ये क्या है गाइस, प्रिज्म है। ठीक है, प्रिज्म में से इन्होंने लाइट को निकाला। जब लाइट को निकाला प्रिज्म में से तो ये लाइट क्या हो गई, ऐसे डिफ्रेंशिएटेड हो गई। ठीक है, और जब फिलामेंटस सेल की अलग अलग रीजन पर लाइट गई तो सबसे ज्यादा रेड रीजन और जो ब्लू लाइट का रीजन था, ठीक है, वहां पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का एवोल्यूशन हुआ। अब ये कैसे रिकॉग्नाइज किया गया कि ऑक्सीजन का एवोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया उस रीजन पर जाकर के बाइंड होंगे जहां पर ऑक्सीजन का एवोल्यूशन हाई होगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन का एवोल्यूशन कहां पर होता है, रेड और ब्लू लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन का एवोल्यूशन ज्यादा होता है, मतलब कि फोटोसिंथेसिस की रेट हाई होगी। ठीक है, इसके बाद वॉन नील ने एक्सपेरिमेंट किया। वॉन नील ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बोला कि जो वाटर का प्रोडक्शन होता है, सॉरी ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन होता है, इन्होंने बोला कि वाटर से होता है। लेकिन अदर जो साइंटिस्ट थे वो मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने बोला कि नहीं, वाटर से नहीं होता है, CO2 से क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। तो इसके लिए वॉन नील ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। वॉन नील का एक्सपेरिमेंट भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वॉन नील का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो वॉन नील ने क्या बोला कि ऑक्सीजन कहाँ प्रोड्यूस होती है। वॉन नील ने बोला कि प्रोडक्शन जो है वो प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय वाटर। ठीक है, बट अदर साइंटिस्ट इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो वॉन नील ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट के अंदर अपना एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के ऊपर यूज किया इन्होंने, एंड ग्रीन बैक्टीरिया एंड पर्पल बैक्टीरिया को अपनी स्टडी में यूज किया। इन्होंने किसकी स्टडी की ऑन पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया थे, ये क्या करते हैं, पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है वो ये हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज इनके द्वारा किया जाता है। किसकी जगह, वाटर की जगह किसका यूज किया जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज किया जाता है वाटर की जगह पे। ठीक है, तो इन्होंने जब हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करके देखा, ठीक है, तो CO2 प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड का जब इन्होंने यूज किया फोटोसिंथेसिस के अंदर पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, तो क्या देखा गया, ग्लूकोज और बाई प्रोडक्ट क्या निकला, सल्फर। ठीक है, बाई प्रोडक्ट क्या निकला, सल्फर निकला। देन इन्होंने क्या बोला कि वाटर का प्रोडक्शन क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, सॉरी ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में, क्योंकि यहाँ पर जब हाइड्रोजन सल्फाइड यूज किया गया है तो बाई प्रोडक्ट क्या निकला है, सल्फर निकला है। जबकि इसकी जगह जो फोटोसिंथेटिक प्लांट होते हैं वे क्या करते हैं, CO2 और वाटर का यूज करते हैं। सो ग्लूकोज और क्या निकलता है यहाँ पर, ऑक्सीजन जो है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि जो ग्लूकोज होता है ऑक्सीजन रिलीज होगा वाटर से, इसलिए इन्होंने इसको प्रूव किसके लिए प्रूव किया था, रेडियो आइसोटोप टेक्निक। रेडियो आइसोटोप जो टेक्निक है वह क्या की, यूज की फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने किसका यूज किया, रेडियो आइसोटोप टेक्निक का यूज किया। यह क्या है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है। ठीक है गाइस, अब हम आगे देखेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है कैसे होती है और प्लांट में कौन सी जगह पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। यहाँ पर आपने सारे एक्सपेरिमेंट देख लिए, वेरीगेटेड लीफ का देख लिया, हाफ लीफ को क्या कर लिया, एक्सपोज कर लिया ब्लैक के साथ में, ट्यूब के अंदर डाल के देख लिया, प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट देख लिया। ठीक है, इंडियन हाउस का देख लिया, वॉन नील का देख लिया और किसका देख लिया, एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट देख लिया। इसके बाद कल हम देखेंगे नेक्स्ट प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस।